आप सभी को मेरा प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग दीज वीडियोस। इट हैज़ रियली मूव्ड मी। और इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इन वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरी रीच और भगवान के सुवचनों की रीच उन तक भी पहुँचे। इन लास्ट वीडियो वी हैड टॉक्ड अबाउट द आइडेंटिटी, क्योंकि जब 11वें श्लोक से भगवत गीता का जो सुवचन है भगवान श्री कृष्ण शुरू करते हैं, तो वो इसी सवाल को सबसे पहले एड्रेस करते हैं, मैं कौन हूँ। हम सब की अपनी एक आइडेंटिटी फिक्स होती है। कोई अपनी आइडेंटिटी को अपने ब्यूटी से टैग करके रखता है, कोई आइडेंटिटी को अपने वेल्थ से टैग करके रखता है, कोई अपनी आइडेंटिटी को अपना उसका क्या सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है उससे टैग करके रखता है। हर चीज़ से लोग अपनी आइडेंटिटी को टैग करके रखते हैं। और जब इस टैग को या इस जो प्राइड आप ले रहे होते हैं, जो आपका अपने आइडेंटिटी में ईगो होता है, वो जब हर्ट होता है तब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सपोज करिए इफ़ यू आर प्रिटी बट समवेयर यू आर बीइंग डिमीन्ड ऑफ योर ब्यूटी, वो आपको बुरा लगता है। या आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो लेकिन सड़क पे कोई ऑटो वाला या कोई रिक्शा वाला आपसे उसके इग्नोरेंस के कारण आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, तो यह आपको काफ़ी अंदर तक फील होता है कि उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं किया। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज वी अटैच्ड आवर आइडेंटिटी टू आवर ईगो और टू द मटीरियल रियलिटी दैट वी सी एवरी डे इन एंड आउट। तो भगवान हम अभी 11वें, 12वें और 13वें श्लोक को एक साथ एग्लोमरेट करके डिस्कस करेंगे क्योंकि कंटेक्स्ट लगभग एक ही है। तो 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुमने नहीं शोक करने वाला ऐसा शोक कर रहे हो और अपने आप को पंडित कहते हो या अपने आप को विद्वान कहते हो। जो मरे हैं या जो नहीं मरे हैं उन सब को लेके विद्वान कभी शोक नहीं करते। तो एक बात ध्यान रखिए, लाइफ में कभी भी आपको दुख तभी होगा व्हेन यू हैव सम अटैचमेंट टू समथिंग और सम एक्सपेक्टेशन और फ्रॉम समबडी। किसी से आपका जुड़ाव है, ममता है या किसी से कामना है, तब उसी समय आपको शोक होगा। अदरवाइज शोक का कोई खास कारण नहीं बनता है। तो जैसे आपको अपने आइडेंटिटी से अटैचमेंट है या आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि दुनिया आपको इज्जत करे, दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करे, तभी आपको दुख होगा या ग्रीफ होगा। और सपोज कोई somebody died but you had too much of attachment with that person, तो आपको दुख होगा। और सपोज somebody has not done good with you but you had expectation of him doing good to you, ऐसा ही जब होगा तभी आपको दुख होगा। अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मेरे परिवार, मेरे गुरु, मेरे पितामह, एक वॉरियर के तौर पे उनकी ड्यूटी है युद्ध करना। बट वेयर इज ही स्टक दैट आई वोंट फाइट अगेंस्ट माई फैमिली और माई टीचर, है ना। तो भगवान का कहना है कि धृतराष्ट्र की जो नैरो सोच है मेरे और दूसरों को लेके, जिसमें कि उनके लिए मेरा सिर्फ कौरव है, लेकिन तुम्हारे लिए भी तो तुमने अपने का डेफिनेशन बना लिया। और जैसे हमने शुरुआती वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं कि भगवान का कहना है कि सब आपके अपने हैं, अपने पराये में फर्क करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे जो धृतराष्ट्र का एक नैरो डेफिनेशन है मेरे का, उससे ब्रॉड है अर्जुन का, लेकिन फिर भी दैट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन। आपके अपने की जब आप बात करते हो तो वो हर कोई है, और पराये कौन है? जो भी आपके कर्म के अगेंस्ट है वो सब आपसे पराये हैं, है ना। तो भगवान शुरू जो है इसी से करते हैं कि शोक नहीं करते।
नानु शोचंती 11वें श्लोक में है। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जब भगवत गीता शुरू हो रहा है, वहां भी भगवान यही करते हैं, नानु शोचंती। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक जहाँ पे कि भगवत गीता खत्म होता है, वहां पे भी भगवान कहते हैं माँ शुचः। माँ शुचः मतलब शोक मत कर। तो क्यों शोक नहीं करें? भगवान का कहना है शोक इसीलिए नहीं करिए क्योंकि आप शरीर नहीं है। आपका जो शरीर है उसमें शरीरी है या आत्मा है या देही है, आपके देह में। सो योर बॉडी इज वन एंड योर सोल इज वन। सो भगवान कहते हैं कि इंस्टीड ऑफ कीपिंग योर कॉन्शियसनेस ऑन योर बॉडी, कीप योर कॉन्शियसनेस ऑन योर सोल। कहने का मतलब है भगवान ये कहते हैं कि तुम अपनी चेतना को शरीर के बजाय अपने आत्मा में पाओ। कई विद्वान इसका इंटरप्रिटेशन ये भी मानते हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। लेकिन एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि अगर हम आत्मा हैं तो हम इन सब चीजों को उतना अच्छे से रैशनलाइज नहीं कर सकते। तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी कहता है दैट आप चेतना हो, आप वो चेतना हो जिसे शरीरी आत्मा को मानना चाहिए, जो कि परमात्मा का हिस्सा है। बड़ा ही गूढ़ बात है ये। भगवान का कहना है ये जो शरीर है आपका, उसका तो पल पल विनाश हो रहा है। राइट फ्रॉम द बर्थ योर जर्नी हैज स्टार्टेड एंड द जर्नी इज ऑफ डिटीरियरेशन। जैसे जैसे आपका एज पास होते जाता है वैसे वैसे आपकी बॉडी की एनर्जी कम होते जाती है, आपका बॉडी का लाइफ जो है वो कम होते जाता है। सपोज इफ यू आर destined to, if in India life expectancy is around probably 70 or 67 years, so those many years are fixed scientifically. So every day that you are living, that means you are getting closer to your death, and it is a fact. तो शरीर का तो विनाश तय है, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता। वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है। इसे इस एग्जाम्पल से लीजिए कि एक परिस्थिति है, भले ही वो सुखमय हो या दुखमय हो, है ना, वो जैसे ही शुरू होती है उस परिस्थिति के अंत होने का समय धीरे धीरे नजदीक आने लगता है। दैट मीन्स जैसे ही कोई आपको गुड न्यूज मिला या सम गुड कंडीशंस ऑफ योर लाइफ हैज स्टार्टेड प्रोबेबली, तो उसके स्टार्ट के साथ ही उसका अंत होने का समय नजदीक आने लग जाता है। तो शरीर भी कुछ ऐसा ही है, भले ही दुख हो या सुख हो, लेकिन है एक डिस्ट्रक्टिबल चीज है। इट इज बॉर्न टू डाई, बट जो आत्मा है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या ये चाहते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी ड्रॉप कर दीजिए? तो मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि भगवान ये कह रहे हैं डोंट बी द बॉडी बट बी द ओनर ऑफ द बॉडी। यू नो, भगवान ये कह रहे हैं ड्रॉप योर अटैचमेंट विथ योर बॉडी एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ इट? यू विल लिबरेट योरसेल्फ ऑफ योर ईगो, योर एंगर, योर लस्ट and all sorts of negative emotions that you domest inside. You'll be liberated of them. You know, at the same time, you will awaken your consciousness to know about your Atma, which is part of God Himself, the Paramatma. उससे ये होगा, being the part of the God, you will start inculcating positive qualities like love, compassion, care, respect. और फिर आपकी जो आइडेंटिटी, जिसको कि आपने अपने आत्मा में माना है, या आपका कॉन्शियसनेस जिसको कि आपने अपने आत्मा में और हेंस परमात्मा में माना है, वो आपके जिंदगी को एक अच्छे वैल्यू सिस्टम देगी। तो ये जो डिस्ट्रक्टिबल चीजें हैं या जो आपको डिस्ट्रॉय करती हैं, उससे अपने आप को डिटैच करिए और इनडिस्ट्रक्टिबल की तरफ बढ़ जाइए।
Hence, you will also be liberated of anxiety, depressions, and all sorts of psychological diseases. भगवत गीता को बहुत जगहों पे साइकाइट्रिस्ट रेफर करते हैं और लोगों को भी सजेस्ट करते हैं. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी दैट इट लेट्स यू नो योर सेल्फ एंड हाउ यू ओनली कैन कूप अप with your own negative emotions by replacing them with positive emotions, and hence by attaching yourself, your consciousness to your soul and hence to the God. Thank you. अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में भी हम 14वें श्लोक से आगे की तरफ डिस्कस करेंगे और इन बातों को और अच्छे तरीके से समझेंगे. मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को कुछ इस वीडियो से अच्छा सीखने को मिला या फिर आपके मन में कुछ ऐसी बात आई जिसे आप शेयर करना चाहते हैं और जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. धन्यवाद.